नमस्कार, बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी किताब डोपामिन नेशन के बारे में बात करने वाले हैं। यह किताब हमें समझाएगी कि आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ खुशियां बिखरी पड़ी हैं, हम असल में इतने दुखी क्यों होते जा रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, हम इस जाल से बाहर कैसे निकल सकते हैं। अच्छा, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बस 1-2 मिनट के लिए फोन उठाया हो और देखते ही देखते घंटे निकल गए हों? या फिर कोई वेब सीरीज देखनी शुरू की और सोचा कि बस एक एपिसोड देखेंगे, लेकिन आप सारे सीजन खत्म किए बिना उठ ही नहीं पाए? अगर इसका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं, और ये विश्लेषण आपके लिए ही है। इस किताब की लेखिका डॉक्टर एन्ना लेम्के एक ऐसी बात कहती हैं जो शायद आपको हिलाकर रख दे। वो कहती हैं, स्मार्टफोन आज के जमाने की इंजेक्शन वाली सुई है जो हमारी पीढ़ी के दिमाग में 24 घंटे डिजिटल डोपामाइन पहुंचाती रहती हैं। जरा सोचिए, एक स्मार्टफोन की तुलना एक इंजेक्शन की सुई से। यह हमें समस्या की गहराई के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और इस पूरी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे हमारी इस डोपामाइन की दुनिया को, फिर हम दिमाग के एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान को समझेंगे जिसे सुख दुख का संतुलन कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस कैसे पाया जा सकता है। हम दर्द के अनोखे रास्ते को भी खोजेंगे और आखिर में एक बैलेंस्ड जिंदगी के लिए कुछ जरूरी सबक सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, हमारी डोपामाइन की दुनिया। सोच कर देखिए, एक जमाना था जब हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, हर चीज की एक कीमत थी, एक कमी थी। और आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां किसी चीज की कमी नहीं बल्कि हर चीज की बाढ़ आई हुई है। खाना, खबरें, गेम्स, सोशल मीडिया, शॉपिंग, सब कुछ, लिटरली सब कुछ बस एक क्लिक दूर है। और हर एक क्लिक हमारे दिमाग को खुशी का यानी डोपामाइन का एक ऐसा तेज शॉट देता है जिसकी हमारे पूर्वज कल्पना भी नहीं कर सकते। किताब में एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। सोचिए कि हम एक कैक्टस के पौधे की तरह हैं जो रेगिस्तान में कम पानी में जीने के लिए बने हैं, लेकिन हमें उठाकर एक बारिश वाले जंगल में रख दिया गया है। क्या होगा? हम उस ज्यादा पानी में गलने लगेंगे, डूबने लगेंगे। बिल्कुल यही हाल हमारे दिमाग का हो रहा है। हमारा दिमाग जो कमी में जीने के लिए बना था, वो आज इस लगातार मिलती डोपामाइन की बारिश में डूब रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी अच्छी चीजें, इतनी सारी खुशियां आखिर एक समस्या कैसे बन सकती हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा है, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सुख दुख का संतुलन। आपने बचपन में सीसो पर जरूर खेला होगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है। हमारे दिमाग में सुख और दुख को तौलने के लिए एक ही तराजू है। एक पलड़े पर है सुख और दूसरे पर है दुख, और हमारे दिमाग का बस एक ही मकसद है, इस तराजू को हमेशा सीधा रखना, यानी बैलेंस में रखना। तो जब भी हम कोई मजेदार काम करते हैं, मान लीजिए आपने अपनी पसंद की चॉकलेट खाई या सोशल मीडिया पर कुछ मजेदार देखा, तो क्या होता है? ये तराजू तेजी से सुख की तरफ झुक जाता है और हमें अच्छा महसूस होता है। बहुत सिंपल है। लेकिन जैसा मैंने कहा, दिमाग को ये झुकाव बिल्कुल पसंद नहीं। तो जैसे ही पलड़ा सुख की तरफ झुकता है, दिमाग उसे वापस बराबर लाने के लिए दुख वाले पलड़े पर कुछ छोटे छोटे शैतान, जिन्हें किताब में ग्रेमलिन्स कहा गया है, उन्हें बिठा देता है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इस पर हमारा कोई जोर नहीं है। और इन्हीं ग्रेमलिन्स की वजह से हर हाई के बाद एक लो आता है। हर मजेदार अनुभव के बाद हमें एक हल्का सा खालीपन, एक बेचैनी महसूस होती है। ये ग्रेमलिन्स तराजू को सिर्फ बराबर ही नहीं करते, बल्कि उसे थोड़ा सा दुख की तरफ झुका देते हैं, और इसी खालीपन को भरने के लिए हम फिर से उसी खुशी की तरफ भागते हैं, और बस यहीं से लत का वो कभी ना खत्म होने वाला चक्र शुरू हो जाता है। अब यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। जब हम बार बार लगातार खुशी के बटन को दबाते रहते हैं, तो वो ग्रेमलिन्स दुख वाले पलड़े पर अपना घर बना लेते हैं। वो हमेशा वहीं बैठे रहते हैं। नतीजा, हमारा जो नॉर्मल स्टेट है, हमारा जो बेस लाइन है, वही दुख बन जाता है। अब हमें छोटी छोटी चीजों में मजा नहीं आता, और अब हमें अपनी लत सिर्फ खुश होने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ नॉर्मल महसूस करने के लिए चाहिए होती। ये सब सुनने में काफी डरावना लग सकता है। तो क्या इसका कोई इलाज नहीं? क्या हम इस जाल में हमेशा के लिए फंस चुके हैं? बिल्कुल नहीं। किताब इससे बाहर निकलने के बहुत प्रैक्टिकल तरीके बताती है। चलिए उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है परहेज, जिसे आजकल की भाषा में डोपामाइन फास्ट भी कहते हैं। इसका मतलब है जिस भी चीज की आपको लत है,
चाहे वो फोन हो, मीठा हो या गेमिंग, उससे कम से कम 4 हफ्ते यानी पूरे 1 महीने की दूरी बनाना। ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो वक्त है जो हमारे दिमाग के उस बिगड़े हुए तराजू को रीसेट होने का मौका देता है। और इस फास्ट को आसान बनाने के लिए किताब एक पूरा फ्रेमवर्क देती है जिसका नाम है DOPAMINE। ये एक टूल की तरह है जो आपको ये समझने में मदद करता है कि आप कोई चीज क्यों, कब और कितने इस्तेमाल करते हैं और उसके क्या बुरे नतीजे हो रहे हैं। जब आप इस पैटर्न को समझ जाते हैं तो परहेज करना आसान हो जाता है। दूसरा तरीका जो बहुत ही पावरफुल है वो है सेल्फ बाइंडिंग। इसका सीधा सा मतलब है जानबूझकर अपने और अपनी लत के बीच में दीवारें खड़ी करना। अगर फोन की लत है तो सोशल मीडिया ऐप्स को फोन से हटा देना। अगर मीठा खाने की आदत है तो घर में जंक फूड लाना ही बंद कर देना, या फिर अपने स्क्रीन टाइम के लिए एक सख्त लिमिट सेट करना, मतलब अपनी लत को अपनी पहुंच से ही दूर कर देना। अब तक हमने जो भी बातें की वो शायद आपको समझ में आ रही होंगी, लेकिन अब हम किताब के उस हिस्से में आ रहे हैं जो शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा। ये है दर्द का अनोखा रास्ता। यहाँ एक बहुत ही उल्टा लेकिन दिलचस्प विचार सामने आता है। खुशी के पीछे भागने के बजाय क्या हो अगर हम जानबूझकर दुख वाले पड़ले पर थोड़ा सा जोर डालें? जब हम ऐसा करते हैं तो दिमाग क्या करेगा? वो बैलेंस लाने के लिए खुशी वाले पड़ले पर अपने ग्रेमलिन्स बिठा देगा, और इसका नतीजा एक ऐसी खुशी जो कुछ पलों की नहीं बल्कि गहरी होती है और देर तक टिकती है। इस विचार के पीछे एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे हॉर्मेसिस कहते हैं। इसका आसान सा मतलब है कि जो चीज हमें मारती नहीं वो हमें और मजबूत बनाती है। थोड़ी मात्रा में दिया गया तनाव हमारे सिस्टम के लिए अच्छा होता है, जैसे कि जोरदार एक्सरसाइज, बर्फीले ठंडे पानी से नहाना या उपवास रखना। ये सभी चीजें हमारे शरीर और दिमाग को एक चुनौती देती हैं और बदले में हमारा सिस्टम और ज्यादा ताकतवर और खुश बनता है। तो चलिए इस पूरी चर्चा के आखिर में आते हैं उन बड़े सबक पर जो हमें एक संतुलित जिंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। तो इस पूरी किताब का सार क्या है? पहली और सबसे जरूरी बात, लगातार सुख के पीछे भागना हमें दुख की ओर ही ले जाता है। संतुलन वापस पाने के लिए परहेज और खुद पर लगाम लगाना आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। दूसरी बड़ी सीख ये है कि हमें दर्द से भागना नहीं चाहिए। मुश्किल चीजों को अपनाने से हमें सच्ची और गहरी खुशी मिल सकती है। और आखिर में हमें इस वर्चुअल दुनिया से निकलकर असली दुनिया में लोगों से जुड़ना चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी के साथ। यही असली संतुलन है। डॉक्टर एन्ना लेम्के आखिर में हमसे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछती हैं। वो कहती हैं, क्या हो अगर इस दुनिया से भागकर गुमनामी में खो जाने के बजाय हम इसकी ओर मुड़ें, हिम्मत करें और इसकी तरफ चलें? ये हम सब के लिए एक चैलेंज है कि हम अपनी जिंदगी का सामना करें, उससे भागे नहीं। अगर ये बातें आपको दिलचस्प लगीं और आप इस विषय के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो एना लेम्के की किताब डोपामिन नेशन जरूर पढ़ें। उम्मीद है डोपामिन नेशन पर हुई इस चर्चा से आपको कुछ नया सोचने और समझने का मौका मिला होगा। यह प्रस्तुति थी बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी की तरफ से। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।